अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 117 इलेक्शन के बाद बनाम सरकार। तालियां। जिस दिन सीवर का मसला हल होएगा उस तो बाद बाकी मसले हल होंगे। सब तो पहली प्रायोरिटी दे विच तुहाडा सीवर का मसला हल करांगे। कोई भी शख्स इत्थे जिहड़ा हैगा उन्होंने गंदे पानी दे विचों ना लंघना पए। इस इलाके को भी खूबसूरत लाहौर का हिस्सा बनाएंगे। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। मैं इस वक्त शादरा में मौजूद हूँ। ये शादरा नारोवाल रोड है और हम एक इलाके में आए हैं। उस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, उनकी मेहरबानी है। क्यों बुलाया, वजह पूछते हैं, दरियाफ्त करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि आपने क्यों बुलाया हमें, क्या है? हाँ जी, हमें बड़ी देर से तकलीफ़ है इस इलाके में महकमों के, जिसमें वासा भी है, वापडा भी है, सुई गैस भी है। अच्छा। अब ज़ुहैब भट्ट साहब को बुलाने का मकसद ये था हमारा कि वासा का जो पानी है आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। हवा आती है, पानी नहीं आता, या बिल आते हैं या हवा आती है। पानी की बजाय बिल आते हैं या हवा आती है, पानी नहीं आता। इनको SDO, एक्सीएन, डायरेक्टर, MD साहब को हर बंदे को एप्लीकेशन दे अपना चुके हैं। लोकेशन बताएं, हम कहाँ खड़े हैं, एड्रेस क्या है? हम ये शादरा टाउन का इलाका है, पुराना नारोवाल रोड। शादरा टाउन का इलाका है, पुराना नारोवाल रोड। ये बाहर रोड भी सारा बर्बाद है। ये है नहीं क्या कागजों में? ये कागजों में ही है और ये पाकिस्तान में भी है और ये लाहौर में है। सबसे बड़ी बात बना है क्यों नहीं? ये बना, ये लोग इधर के कतर दरता लोग हैं, वो चाहते ही नहीं बने। क्यों? कि ताकि प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होगी तो हम आएंगे तो फिर हमें पूछेंगे नहीं। वो प्रॉब्लम को क्रिएट ही रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह इस इलाके में डेवलपमेंट करेंगे। इस इलाके को भी खूबसूरत लाहौर का हिस्सा बनाएंगे। क्या हाल है भाजी? पानी शानी? कोई पानी शानी नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए ने? हाँ जी। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਈ ਦਾ ਟੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। महीने के अंदर कोई भी नहीं आया अभी तक ਜਦੋਂ इलेक्शन हुई। आ जाओ जी। ये हल्का जो सा 117 है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या होती है। हम यहाँ नारोवाल रोड पे मौजूद हैं और नारोवाल रोड, पुराना नारोवाल रोड है ये, और यहाँ की जो सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इसलिए आए कि ये हल्का बड़ा ख़राब है शुरू से ही। यहाँ नैनसुख का एरिया है, यहाँ शाहदरा का इलाका है, यहाँ सीवरेज के बहुत मसाइल हैं। यहाँ पर सीवरेज आज तक ठीक नहीं हो सका और ये लाहौर 1 है, यानी कि लाहौर शुरू यहाँ से होता है और शाहदरा का मतलब शाही दरवाज़ा होता है। क्या सूरत हाल आपके सामने? पोल्यूशन, गंदगी बेशुमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, मुस्तकबिल क्या उनका, पोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन अभी सब बेसिक मसला है, वो पीने का पानी है साफ़, उसके लिए हम जा रहे हैं और जाके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ये तो गलियां भी पक्की नहीं है, क्या है इसको? बुरा हाल है सर, गलियां भी पक्की नहीं है और अक्सर गटरों के ढक्कन भी नहीं होते। नहीं, गटर तो मेरे सीवरेज डला हुआ है। सीवरेज डला हुआ है, सीवरेज मौजूद है, लेकिन पानी साफ पीने के लिए, और बल्कि सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ सीवरेज भी है। सीवरेज है इसमें, सीवरेज है इसमें, और घरों के बाहर मीटर बिजली भी है और गैस भी है। गैस भी है, यानी कि ये प्रॉपर इलाका है, टाउन है। टाउन है ये शादरा टाउन का इलाका है। शादरा टाउन का इलाका। और ये सड़कों को क्या है? ये गली क्यों नहीं बनी? किसी ने आज तक बनाई नहीं है सर। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा इंशाल्लाह ताला। गली कैसे बनेगी जब हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं, हम बैठते हैं, कुर्सी लेते हैं, वोट लिए हैं, वोट लेने के लिए हम कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं, और बाद में हम पे भरोसा करें, हम पे उम्मीद रखें। लोग जिनसे गुस्से में हैं, लेकिन है तो सूरत हाल यही। बाबा जी की बेच रहे हो? कूड़ा। अच्छा, कूड़ा चुकन आए हो? कूड़ा चलिए पानी। वो देखें भाई, इन लोगों के घरों में ये तो आके यहाँ तक लगा गए। मलक ज़मान नसीब साहब, बड़ा शेर और उकाब मिल के, लेकिन यहाँ उसके बाद कोई है नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही मौजूद नहीं है। जो सहूलतें हैं वो शहरी बेसिक सहूलतें मैसर नहीं है। गैस है, बिजली है, लेकिन सड़क नहीं है। और इन सारे बिलों में वासा का भी यहाँ पर बिल आता है। जी, वासा बिल आता है। बिल आता है जी? मुझे बिल दिखा देंगे आप? क्योंकि उस बिल के अंदर सैनिटरी का चार्जेस होते हैं। अभी मरियम उस दिन कह रही थी कि हम जो चार्जेस हैं इस तरह की शहरी सहूलतों के, वो हम बिल में से ले लिया करेंगे। लेकिन इन लोगों को अगर आप वो 2500 रुपये भेजेंगे तो ये तो इनको तो कुछ मिला ही नहीं है। ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे कोई गली है, स्ट्रीट कोई देखें
ये क्या मुझे उखेड़ा हुआ लग रहा है, ये क्या है भाईजान? ये लोग मकान वगैरह बनाते हैं तो कचरा वगैरह बाहर गली में रख देते हैं। नहीं तो यहाँ टाउन के कोई इंस्पेक्टर नहीं आते? कोई चक्कर ही नहीं है सर, इस तरह की कोई नोयत ही नहीं है। यानी कि कोई कूड़ा, कोई सफाई, कोई कुछ नहीं? मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, अगली दफा इंशाल्लाह जब यहाँ आऊँगा अपने साथ इस इलाके की तरक्की का पैकेज लेके आऊँगा। ये कौन सा है? पानी का बिल है 2400 रुपये जमा जी करा। सर। सीवर डिमांड भी है जी सर, इसमें सब कुछ ही डला हुआ है। एरियर्स आपके 1600 रुपये पुराना था। ये इस बिल के अंदर तमाम चीज़ें अटैच होती हैं कि आपने यहाँ पर, आपको यहाँ सीवर डिमांड है, वाटर डिमांड है, उसके पैसे 321 रुपये इनसे सीवरेज के भी लिए गए हैं। लेकिन सीवरेज है तो सही, लेकिन वो बेसिक जो सहूलत है वो मैसर नहीं है। बिल पे कर रहे हैं, तमाम चार्जेस भी दे रहे हैं, सर चार्जेस भी दे रहे हैं, वाटर चार्जेस भी दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस भी दे रहे हैं। लेकिन ये पानी देख लें हमारा कैसे। हाँ, ये पानी भी देख लें, आज बिल जमा कराया हुआ। ये पानी आ रहा है आपका, पानी से स्मेल भी आ रही है। स्मेल भी आती है और बाद दफा जब शुरू होता है सुबह तो फिर उसमें कचरा भी आता है सर, गंदगी भी आती है। गंदगी भी आती है। तो अब कैसे कैसे गुजारा करें? पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो पीने के काबिल नहीं ये है। साथ ही फिल्टर है, उसे ले आते हैं, कभी ले आते हैं, कभी नहीं ले आते। या बॉयल करके इस्तेमाल करते फिल्टर चल रहा? फिल्टर चल रहा है। फिल्टर भी देख लेते हैं। घर में साफ पानी मैसर नहीं है। बच्चे सारे अंदर आ गए, किसी के घर में आ गए यार, बाहर रहो। हैं, किसी के घर में घुस आए हो तुम, चलो बाहर रहो। हाजी पानी कैसे नहीं आता? आपने कोई शिकायत की है? कोई भी नहीं भाई, शिकायत की थी तुसी? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। शिकायत भी नहीं की थी? नहीं, तो गंदा अजे पानी पी जा रहे हो? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। बिल शिल सारे पूरे दे रहे भाजी? ਹਾਂਜੀ बिल तो शुक्र है आप दे रही हैं। बिल ना दिया तो ये भी नहीं आना फिर आपका। नहीं फिर बिल ना दिया तो ये पानी भी नहीं आना। इस इलाके में भी साफ पानी मिलेगा, हर घर में मिलेगा। गैस भी नहीं आती? नहीं, अपनी मर्जी से कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। बिल सारे रखे हुए हैं आपने? सारे ये रखे हुए हैं हम। बिल सारे पूरे जमा कराए हैं? ओके यार। बिल उन्होंने जमा कराए हैं, सारे बिल रखे हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं, सहूलियात हैं, वो मैसर नहीं है। ये हाल है हमारे जो सरकारी महकमों का, इनकी कारकर्दगी का। सारे लगे हुए हैं, गैस का भी लगा हुआ है, पानी का भी लगा हुआ है। ये कहाँ से लेके आया? जी भट्ट साहब, ये जोन साहब पिछली गली में से लेके आए हैं। तो मैंने कहा ज़ोहैब सलीम भट्ट साहब आ रहे हैं माशाल्लाह हमारे इलाके में, तो हर इलाके का अच्छा काम किया जाएगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़ोहैब सलीम भट्ट साहब ये भाई पानी तो अपने इलाके से लेके आया? हाँ जी, हाँ जी, ये पिछली गली से। ये पीने का पानी है? हाँ, पीने का कचरे वाला पानी लोग पी रहे हैं इधर। भट्ट साहब आप हमारे इलाके में आए हैं, साफ़ सुथरा काम करवाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी भाई, मैं तो ना कोई MP है ना मैंने। मेहरबानी। आए जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी दिखा देता हूँ। हम पे भरोसा करें, हम पे उम्मीद रखें। बिजली का की सूरत हाल जे? ਬੱਤੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ। 8000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? बिल्कुल ਇੰਨੀ ठीक। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ। साधु कहाँ से भर के लाए हैं पानी? पानी इथों भर के लिया फिल्टर से भर के लाए हैं? फिल्टर से हाँ, ये देख लें। घर ਵਿੱਚ नहीं होता, पानी घर च नहीं होता। नहीं आता। मेहरबानी भाई, ये देख लें। ये सूरत हाल ये है कि ये बेसिक जो सहूलियात हैं उन्हीं से महरूम है ये लोग यहाँ पे। ये NA 117 है, लाहौर शहर का लाहौर 1 है। बीबी मरियम सूबे की वज़ीर आला है, और उनको भी एक दफ़ा ये वाला एरिया भी विज़िट करना चाहिए। जौहर टाउन, गर्ल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन से हट के एक दफ़ा यहाँ विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो कि लोग किस हालत में रहते हैं। यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, आपने देखिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगते हैं। ये हम एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे आ गए हैं। पानी भर रहे हैं पीने के लिए, उनके घर में पानी, घरों में पानी नहीं आता? नहीं हम लोग यहीं से पीते हो? हाँ, यहीं से नहीं पियेंगे तो फिर खरीद के पीना पड़ेगा, है ना? बड़े खुश हो तुम? मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। एक दो टूटियाँ पानी की चलती हैं, बाकी हैंडल देख लें, ये हाथ लगाने के काबिल भी हैं जो उन्होंने हमको दी हुई हैं। अब यहाँ से खड़े इसकी फिल्ट्रेशन प्लांट का हाल देखें। और ये नीचे देखें, आप अगर इस तरह का पानी पिए तो आपका क्या होगा? हमारे बच्चे देखें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने गौर से सुननी है। यहाँ इस इलाके का जो MNA है ना, जो यहाँ से जीता है, वो बड़े अच्छे पानी पीते हैं, बोतल के पानी पीते हैं, और वो ऐसा पानी पीते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते।
और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो जिस तरह रहते हैं वो आपके सामने है। इस सूबे का हुक्मरान जो है ना वो शानदार पानी पीता है कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये लाहौर शहर है। सब तो पहली प्रायोरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਏ। इस इलाके को भी खूबसूरत लाहौर का हिस्सा बनाएंगे। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। हम पे भरोसा करें, हम पे उम्मीद रखें। जिस दिन ਸੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਏ। इस इलाके को भी खूबसूरत लाहौर का हिस्सा बनाएंगे। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। ये सीवरेज यहाँ क्यों खुला हुआ? ये सीवरेज यहाँ आता है? यहाँ पे ये सीवरेज ये ट्यूबवेल है ना, हाँ। तो यहाँ किसी ने कनेक्शन किया था, आए दिन यहाँ से कनेक्शन फट जाता है, यहाँ पे पानी हो जाता है। यहाँ पूरा ये पानी सीवरेज का नहीं है, सीवरेज का ही पानी है। यहाँ किसी ने पाइप काटा हुआ है, वो आई थी ना गाड़ी, हाँ। जो मरियम नवाज ने कचरे वाले किया हुआ है, हाँ। तो ये सफाई करके गए हैं, वो तोड़ गए हैं, दोबारा बनाए नहीं किसी ने। और गली में तो कोई आया नहीं झाड़ू वाला, ना झाड़ू वाला आया ना कोई उठाने आया, तो हम कचरा कहाँ फेंकें? तस्वीरें उतारी कहाँ उतारी उन्होंने खड़े होकर जो इलाके की मरियम बीबी को दिखाई है उन्होंने? यहाँ पे तस्वीरें उतारी, यहाँ बैनर लगाया था, वो भी बच्चों ने फाड़ दिया मेरे ख्याल से। हाँ। और गली में अभी तक ना कोई झाड़ू वाला आया। सब तो पहली प्रायोरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਏ। माँ जी इधर आओ। ना तीसरा माँ जी आओ, बिल बहाओ। माँ जी किस चीज़ का बिल है? पानी का? माँ जी ज्यादा आ गया जे पानी आंदा जे पानी पी वो इस तरह ही आंदा ते टैंकी शैंकी नहाने वास्ते पानी भरना होए फिर पानी उंज छोटा जिहा ड्रम रखे ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ पानी। बिल पूरा है? बिल तारता जे। सेवरेज का भी बीच में तो वो 500-600 सेवरेज का डाल रहे हैं, और जब ढक्का वगैरह लगता है तो 4-5 दिन तो फ़ोन करने पड़ते हैं, और ढक्कन वहाँ नहीं था, तो मैंने 1-2 हफ्ते फ़ोन किए, बल्कि महीना हो गया अभी तक वो ढक्कन के लिए नहीं आए। कड़ा लगाना था उसके लिए नहीं आए कि इलेक्शन के ढक्कन खुला हुआ, कहते इलेक्शन के दिन है, तो अभी जो माल पड़ा हुआ था हमारे पास वो सब लग गए हैं, तो दोबारा कोई लगाने नहीं आया। मैंने 2-3 दफ़ा राउंड किया ये कोट शाहबुद्दीन जहाँ जो सब बैठते हैं, तो अभी तक कोई सुनाई नहीं, ना ही कोई झाड़ू वाला है। तारों का हाल देख लें, गली में नीचे लमक रही, यहाँ तो कुछ नहीं है। गली में आप देखें तो हाँ बिल्कुल घरों के साथ टच हैं, ठीक है। वो ये देख रहे ना तारे, ये तारों का हाल देखें। इस इलाके को लाहौर का खूबसूरत तरीन इलाका बनाएंगे। और ये प्लॉट में वो सफाई करने वाले आए थे, वो सफाई और भी नुकसान कर गए हैं, सफाई करके गए हैं, डबल नुकसान। ये देखे ना मच्छर ऊपर घूम रहे हैं, गंद यहाँ पड़ा हुआ है, पैम्पर यहाँ पड़े। थोड़े दिनों में भी डेंगू का मौसम भी आने वाला है। डेंगू का मौसम है, डेंगू घर में पड़े हुए हैं बीमार। आज ही क्लिनिक में तो भरा पड़ा होगा सारा, 2-3 क्लिनिक है, वहाँ जगह नहीं मिलती। ये छोटे डॉक्टर हैं, और बड़ी क्लिनिक में चले जाओ वहाँ तो माशाल्लाह जब पर्ची ले लो तो 2-3 घंटे बाद बारी आती है। रश है, राशि बहुत है, बीमारियां इतनी हैं, माहौल इतना गंदा यहाँ पे। पानी जब लाइट जाती है दोबारा आती है, ट्यूबवेल खुलता है, पहले गंदा पानी आता है, काला काला पानी आता है, उस आधा घंटा टूटी खोलो, वो भी टूटी तब खोले जब पानी हो, प्रेशर पूरा हो। कोई 2 घंटे ट्यूबवेल चले तो प्रेशर पूरा आता है, फिर जाके कहीं पानी नजर आता है। आप लोगों ने वोट डाला? उतनी देर में लाइट चली जाती है। सारे लोगों ने वोट डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वोट डाला। जब वोट डाल रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे यहाँ पर जो नुमाइंदे आ रहे थे? उन्होंने तो यही कहा था कि बस एक दफ़ा मेबारी मिल जाए हम तो संवार देंगे शाहदरा, इस दफ़ा ये हो जाएगा, गुलबर्ग बन जाएगा। ये बातें हमें सुनने में आई जी कहा, ये मीडिया में मौजूद है, उन्होंने कहा है इस इलाके में डेवलपमेंट करेंगे, इस इलाके को लाहौर का खूबसूरत तरीन इलाका बनाएंगे। मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए, हम पे भरोसा करें, हम पे उम्मीद रखें। गुलबर्ग तो नहीं बन सका ये, वो शदरा पहले से बुरा हो गया। एक महीने के बाद जब इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब तो वजीर भी बन गए, तो उसके बाद कोई आया यहाँ पे? अभी तक कोई नहीं आया। सफाई वाले यहाँ तक आए हैं तो वो मजीद गंद आप देख रहे हैं ना, आपके सामने ही है कि वो सफाई तो कर गए हैं, उससे बुरा हाल कर गए हैं। यहाँ बच्चे गुजरने वालों के लिए भी मसला है, देखो ना बाइक की गाड़ी आनी है तो कैसे गुजरेगी, ये रास्ता है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, अगली दफा इंशाल्लाह जब यहाँ आऊँगा अपने साथ इस इलाके की तरक्की का पैकेज लेके आऊँगा। इलेक्शन से पहले ना इनको कहते थे तो डेली ये एक बच्चे के हाथ में भी इनको कह देना कि वो
कंपेन चलानी है, मीटिंग है हमारे घर, तो वो उसी टाइम आ जाते थे। जब उसी टाइम आ जाते थे। अब कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, तो तकरीबन आज 5 हफ्ते हो गए हैं, तो अभी तक कोई बंदा नहीं आया हमारे पास। महीने से ज़्यादा होने वाला, कोई मिसाइल जो उनसे हल नहीं हुए। ये यहाँ से वोट लेके जा चुके हुए हैं, यहाँ पर वो कहते हैं जी लाइन डालने के लिए आए हैं, तो वो तोड़ के चले गए हैं, पाइप तोड़ के चले गए हैं सफाई वाले जब आए। और सफाई वालों के बाद वो उन्होंने वहाँ बैनर लगाए हैं, वो भाई बता रहे हैं कि बैनर भी उतर गए हैं। शाहदरा टाउन में हूँ मैं, शाहदरा टाउन यानी कि लाहौर 1 है, NA 117 है, PP 146 है, और ये लाहौर शहर का पहला हल्का है बीबी मरियम के लिए, इस इलाके के MNA के लिए, क्योंकि वो भी अब यहाँ पर निजकारी के वज़ीर हो चुके हुए हैं, वफाकी वज़ीर हो चुके हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। मेरे इर्द गिर्द आप नौजवान देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ये यहाँ का मुस्तकबिल है, इनकी हालत देखें और फिर ये सोचें कि ये यहाँ से कितने IT पार्क में जाएंगे जो भी मरियम बना रही है। जब घर से ही सेहतमंद नहीं निकलेंगे तो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। ये हाई वोल्टेज तारें हैं जो गुजर रही हैं, घर के साथ साथ लगी हुई हैं, बच्चे देखें उसके नीचे, और एक वो बाले जान है ये सारा का सारा, जिस तरह ये गुजर रही हैं और जिस तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये शाहदरा टाउन है, बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये शाहदरा टाउन है, यहाँ से वोट देते हैं लोग, ये लोग बराबर के शहरी हैं, बिल देते हैं, बिल दिखा रहे हैं, बिल में टैक्स देते हैं, तमाम चीज़ें पे करते हैं, हर चीज़ का पे करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको इन रिटर्न में डब्बा उठा के जाना पड़ता है पानी भरने के। इधर आ कहाँ जा रहा है? पानी भरने रोज़ भर के लाता है? तेरी ड्यूटी है और कोई नहीं भर के लाता? नहीं। ये तू खुद भर के लाता है? वाह यार, जा, बेस्ट ऑफ लक। इस इलाके में भी साफ पानी मिलेगा, हर घर में मिलेगा। ऐसे बाहर से बनना पानी जमा, डर नहीं लगता तेन? बच्चे बाहर लगता हुन कोई बनाएगा तो फिर ना इसे मच्छर इन्ने बीमार लोग हुंदे ने पे। हां, बीमारी ते फैल रही है बड़ी शदीद। हां जी, बीमारी काफी फैल ਜਿਹੜੇ रही है, ਇੱਥੇ बीमार हो ਜਦੋਂ रहे ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ 5-5000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? नहीं गए सो? किन्हों ने लेता? किसी जानने वाले ने लेता? नहीं पता नहीं मैंने इतना महल्ले च। मां जी किसी ने लेता 5000? नहीं जी, सानू किसी ने भी नहीं मिलिया, उथे महल्ले विच दे के गए ने, सानू नहीं महल्ले च दे गए ने? हां जी, चेक दे के गए? हां जी, चेक दे के गए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। पैसा बड़ा बांटा गया, वो उनकी फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के ऊपर आके काफ़ी पैसा बांटा गया, चेक दिए हैं लोगों को इलेक्शन से पहले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है आपके सामने, पीने का साफ़ पानी यहाँ मैसर नहीं है, यहाँ पर बेसिक जो ज़रूरियात हैं, शहरी सहूलियात हैं, मैसर नहीं है। ये शाहदरा टाउन का इलाका है और शाहदरा टाउन में पुराना नारोवाल रोड के ऊपर ये जगह, किसी ने आना हो, आगे देखना हो, कमिश्नर साहब को एक्टिव करके यहाँ भेजना हो तो वो देख लें। लेकिन मेरी दरख्वास्त कमिश्नर साहब और उनके तमाम लोगों से ये है कि खाली तस्वीरें उतार के मत चले जाइएगा। यकीन माने, ये ऐसा जिस जगह पे मैं आया हूँ ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। तो जो हुक्मरान सुन रहे हैं, अगर कोई एक दिन में आपको फ़ोटो खींच के भेज देना कि क्लियर हो गया, झूठ बोल रहा है वो, और वो सिर्फ आपको दिखावा कर रहा है, तो तुम भी अगर मान जाओ तो फिर कमाल करते हैं आप। एक गल मैं दस दियां कि तुसी अच्छे बंदे जे, नाइस बंदे जे, लेकिन गरीबां दा खून चूसण वाले ही आए। मेरी फोड़ी ये इस वक्त मैं पुराने नारोवाल रोड के मेन पे खड़ा हूँ। ये मेन रोड है, इसके इस तरफ देखें आप तो बिल्कुल जो सा है वो चीज़ें ख़राब हैं, रोड जो सा टूटा हुआ है, इस तरफ भी टूटा हुआ रोड है। ये मेन बड़ा रोड है, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तकरीबन 80-90 फुट का रोड है। और इसके इस तरफ भी गलियाँ जो सी हैं वो टूटी हुई हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, आबादी है, वो आपके सामने है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पर बारिश हो जाए तो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि ये लोग गुजर भी नहीं सकते। जिस तरह ये लोग कम्यूट कर रहे हैं, आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें लगता है दरिया के उस तरफ हैं, वहाँ ज़्यादा कोई लोग रहते हैं प्यार करने वाले। इधर वाले लोग जो उनसे हैं वो मतरे लगते हैं, लेकिन इधर वोट बहुत है। ये लाहौर 1 है, यानी लाहौर का पहला हल्का है। और लाहौर की PP में भी, जब प्रोविंशियल असम्बली के भी लाहौर के पहले हल्के हैं, ये NA 117 है और PP 146 और 147 है। ये 2 हल्के यहाँ पर लगते हैं और इनकी सूरत हाल जो सी है वो आपके सामने है। इस इलाके में जो NA का हल्का है, यानी जो NA 117 है, उसके अलीम खान साहब वज़ीर हैं, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं, मियाँ खालिद साहब जो शेखुपुरे में रहते हैं। उनसे जाके पूछते हैं कि इस इलाके के लिए क्या प्लान है उनका। पैसे अमीरा को लेने ने और गरीबा नू देने। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा इंशाल्लाह ताला। इस इलाके को लाहौर का खूबसूरत तरीन इलाका बनाए। हम पे भरोसा करें, हम पे उम्मीद रखें।
मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए। हल्का NA 117 के जो कोऑर्डिनेटर हैं मियां खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी कैसे हैं आप सुनाए? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं हल्का, अपना हल्का शेखुपुरा तो नहीं अब, लेकिन लाहौर का ये हल्का देख रहे हैं, लाहौर 1, इसके कोऑर्डिनेटर हैं आप। क्या मुश्किलात देखी हैं आपने यहाँ पे अब तक? जब मैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में इस जलसा में पहली दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ कि इन गलियों में जाने का, वैसे तो बहुत दफ़ा गुजरा हूँ रोड पे, GT रोड पे गुजरा हूँ, तो नहीं लग रहा था कि ये, मैं समझता कि लाहौर का हिस्सा है। अच्छा, आपको नहीं लगा? तो जब मैं गलियों में गया, यूसीज में गया, आबादियों में गया, लिंक्स रोड पे गया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो लाहौर का हिस्सा नहीं है। ठीक है। वो खंडरात का मंदिर पेश कर रहा है, शायद आपको जाना हुआ कि वहाँ पे काफ़ी जाता हूँ मैं जी। और आप किसी NA 117 के किसी एरिया में चले जाएं, किसी आबादी में चले जाएं, किसी लिंक रोड पे चले जाएं, तो वो आपको स्वाय खंडरात के और कुछ नज़र नहीं आएगा। बड़ा पसमानदा एरिया है। ठीक है। और वो मैं अब आपने प्लान क्या सोचा उसके बारे में, ये बात देखिए, उसके मसाइल जो है ना, मेन इशू जो है, लोगों का बुनियादी हक है कि वो साफ़ पानी पीने का मिले। मैं आया भी साफ़ पानी वो वहाँ पे नहीं है। ऐसे ही है। गंदे पानी की निकासी हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, वो बात नहीं है। रोड्स हों, सड़कें हों, गलियाँ PCC हों, वो नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसा एक सेक्टर भी नहीं है जहाँ वो तसल्ली बख्श हो वहाँ पर। ये तो मुश्किलात है ना, ये तो आपको और मुझे पता है। अब इसके हल के लिए क्या? अब हल के लिए हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हमने जो ये 2 माह में किया कि 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो अब्दुल हलीम खां फाउंडेशन ने वहाँ पे लगा दिए। ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ पे साफ़ पानी का जो मसला है, लेकिन वो 40 से फर्क नहीं पड़ेगा। वो 8 लाख की आबादी है वहाँ पे तकरीबन। नहीं, कुछ ना कुछ हल हुआ है। 40 फिल्ट्रेशन प्लांट, लेकिन हम उस पर नहीं, हम इंशाल्लाह उस पर जाएंगे। हम जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं ना, अब सरकार के साथ किस लाइजन में है? वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्लान है इस बजट में कि गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से हम अच्छी खासी फंडिंग करवाएंगे इंशाल्लाह इस एरिया के लिए। ठीक है। और हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि पीने का साफ पानी, वाटर सप्लाई लाइनें जो हैं वो तब्दील की जाएँ, नई लाइनें डाली जाएँ, सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए। और वहाँ पे ऐसी आबादियाँ जहाँ 10-10 साल से पानी खड़ा है। इलेक्शन के बाद कितनी दफ़ा गए आप हल्के में? मैं तो रोज़ जाता हूँ वहाँ पे। जिन इलाकों में मैं फिर के आया हूँ वहाँ तो वो कहते हैं इलेक्शन के बाद कोई आया ही नहीं। रोड के ऊपर मलक रियाज साहब का जो घर है उसकी सड़क, वो सड़क भी बड़ी तबाह हाल है। वहाँ वो कहते हैं जी हलीम खान साहब आए हैं, स्टिकर लगे हैं, वो मलक ज़मान के भी स्टिकर लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कोई नहीं आया। नहीं, बस वो जिन दोस्तों को आप मिले हैं शायद वो उनसे मेरी मुलाकात ना ही हो। नहीं, गली में वो आप सड़क पे नहीं। मैं वो बताता हूँ कि मैंने UC 11 जो है ना, ठीक है, वो इलाके के लोगों को साथ लेके मैं पैदल फिर रहा हूँ तमाम गलियों में। ठीक है। और फिर मैंने UC 1 जो है बेगम कोट वाली, वहाँ पे गया हूँ। ठीक है। 2 UC मैं ये 20 दिनों में विज़िट कर चुका हूँ। ठीक है। और मेरा हर वीक में प्लान होता है 1 UC का। और रिलीफ देने का क्या सोचा? देखें, और लोग आपको देख रहे हैं, ताकतवर आदमी आपके साथ हैं खान साहब, लोग उनको, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वादे किए थे, मैं चेंज कर दूंगा, मैं गुलबर्ग बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो लोग अब देख रहे हैं आपकी तरफ ना, लोगों ने वोट भी डाला आपको वहाँ। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, अगली दफा इंशाल्लाह जब यहाँ आऊँगा अपने साथ इस इलाके की तरक्की का पैकेज लेके आऊँगा। मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूँगा इंशाल्लाह ताला। इस इलाके को लाहौर का खूबसूरत तरीन इलाका बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं जो बहुत बड़े मसाइल थे ना, वो तो इतनी जल्दी हल शायद ना हो। ठीक है। उन पे टाइम लगेगा। ठीक है। और वो सिम्त तो थोड़ी सी नजर आ जाएगी। और ये मैं कहता हूँ कि ये जुलाई से अगले माली साल में आपको हमारी सिमत नज़र आ जाएगी कि हम उन मसाइल को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। जुलाई तक इसका मतलब हम आपको और देखें। और इससे पहले जो किया मैंने, जिन एरियाज़ में, ठीक है, सुई गैस का प्रेशर कम था, आप जाएं वहाँ पे, ना वहाँ पे तो बिल्कुल आती नहीं है। लोगों के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आती। आप जाएं, तो बिजली आप जाएं वहाँ पे, जमील टाउन में जाएं, आप बरकत टाउन में जाएं, न्यू कैसल टाउन में जाएं, ये जो सईद पार्क है वहाँ पे जाएं, पुराना जो शादर टाउन है उस पर जाएं, तमाम आबादियों में सुई गैस आती नहीं है। प्रेशर कम होने की दूर की बात है। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 हफ्ते मेहनत करने से मैं तो बड़ा मशहूर हूँ सुई गैस डिपार्टमेंट का भी, उन्होंने बड़ा ताउन किया। तो कम अज़ कम प्रेशर जो है ना
लो तो मैं हो गया ना उधर भी होंदे पे ने लोग जिते मैं हो गया वो शायद फिर टीवी ते भी चले बिल्कुल अच्छा कीता जे टीवी ते चलाया भी ठीक कीता है ठीक है ये मैं उनको की पूछना चाह रहा मैं सब मैं पूछना चाह रहा लोकी हुन ਤੁਹਾਡੀ शक्ल देख रहे ने वो कहंदे ने कि हुन की करना की है वोट हो गया इलेक्शन हो गया महीना लंघ गया हुन अगे कदम की चुकना जे ए पूछना बिल्कुल कदम यही है कि लोग सुन रहे ने जो 117 के लोग आपको सुन रहे ਅਸੀਂ कदम ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਸਨ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਦਲਦਲ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਟੱਕਣ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ ਚੌਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨੈਣਸੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਣਸੋ ਖੜਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਫਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਨੈਣਸੋ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਣਸੋ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੜਾ ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਖੜਾ ਜੀ ਨੈਣਸੁਖ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੈਣਸੁਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਫਿਰੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਵੰਚਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕ ਸੀ ਸੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਗਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है थैंक यू मियां साहब बहुत शुक्रिया हम पे भरोसा करें हम पे उम्मीद रखें मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए पैसे अमीरा को लेने ने और गरीबा नू देने मैं इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत करूंगा इंशाल्लाह ताला इस इलाके को लाहौर का खूबसूरत तरीन इलाका बनाए हम पे भरोसा करें हम पे उम्मीद रखें मैंने झूठे वादे कभी नहीं किए ये अभी एक खाली प्लॉट है ये दलदल बन चुका हुआ वो सीवरेज का पानी है या बारिश का पानी है कूड़ा है सफाई मुहिम भी चल रही है लाहौर शहर को साफ करने की मुहिम भी चल रही है अब यहाँ लाहौर डिवीज़न का कमिश्नर साहब यहाँ लाहौर की DC साहिबा यहाँ लाहौर के CM यहाँ लाहौर की जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी यहाँ इस इलाके का MNA जो वज़ीर आज़म वज़ीर बन चुका हुआ है निजकारी का बड़े बड़े आदमी हैं अलीम खान साहब यहाँ के MPA गज़ाली सलीम भट्ट साहब यहाँ के तमाम लोग जितनी भी मशीनरी जितने इस इलाके के ओन करने वाले हैं इस इलाके को ओन करते हैं वो सारे एक तरफ और ये यहाँ पर फंसी हुई दलदल एक तरफ और वो छोटे बच्चे जो वहाँ खेल रहे हैं एक तरफ और ये लटकी हुई तारें एक तरफ ये इतने बड़े बड़े लोग और ये इतने बड़े बड़े लोगों की ये कारकर्दगी ये दलदल है यानी कि उसके अंदर अगर आपको चीज़ फेंकें तो ये गहरा है ये पानी खड़ा हुआ सारा और ये पानी के ऊपर जो वो काई है ना वो जमी हुई है छोटे बच्चे खेल रहे हैं कोई हादसा हो जाएगा खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाएगी फिर यहाँ पहुँच जाएंगे चेक लेके एनके लगा के और आके बताएंगे कि जी मैं आया हूँ यहाँ पे कईयों ने मास्क भी लगाए होते हैं बू आ रही होती है उनको यहाँ से हमारे मुलाजम हैं ये हमारे खिदमतगार हैं हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और ये खिदमत करते हैं वो मैं आपके सामने रखी जा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं आँख और कान हूँ हुक्मरानों का तो मैं हुक्मरानों को ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो वो यहाँ आके देख नहीं सकते यहाँ तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक आते हुए बड़ी तकलीफ़ होगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सी हैं वो इन छोटी गलियों में आ नहीं सकेंगी इन लोगों से मिल नहीं सकेंगे तो इन लोगों को बाहर बुला लेते हैं कि बाहर इकट्ठे हो जाओ चौंक 'ਚ ਅਸੀਂ आ रहे हैं तो उत्थे खलो के तुहानूं दसांगे कि असीं की करना है तो की करने पे हैं तुहाडे वास्ते की करांगे वो सब्ज़ बाग दिखा देते हैं वो लेकिन वो सब्ज़ बाग इस गार की तरह होता है ऊपर से तो सब्ज़ नज़र आ रहा होता है लेकिन उसके नीचे काली दलदल होती है जिसमें हम धंसते जाते हैं तो ऐसे सब्ज़ बागों से होशियार रहें लेकिन हम भी ऐसे सब्ज़ बाग जो उनसे हैं उनके उसमें पत्थर फेंक के आपको दिखाते रहेंगे कि ये सब्ज़ बाग नहीं ये दलदल है अपना ख्याल रखिए मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।